लेकिन आज वो हिंदू हृदय सम्राट बनने की इतनी जल्दी में है कि अपनी छवि चमकाने के लिए वो 1 मिनट में कम से कम 1 लाख रुपए, जो मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़ा, ये मैं नहीं बता रहा, ये एक लेटर है उसी सरकार के DTDC डिपार्टमेंट का। ये लेटर मैं उसी चैनल का दिखा रहा हूँ जिसको दिल्ली सरकार ने भेजा है कि आप 7 बजे से 7:30 बजे शाम को सीमलेस अनइंटरप्टेड लाइव टेलीकास्ट कीजिए और 30 लाख रुपया पाइए। मतलब 1 मिनट 1 लाख। मकसद सिर्फ इतना है कि उत्तराखंड के लोग भी जाने, पंजाब के लोग भी जाने कि ये जो एक अलग राजनीति का दावा करते हैं वो अलग राजनीति किस तरह की है। 1 मिनट में 1 लाख रुपए खर्च करके कोई नेता खुद को हिंदू हृदय सम्राट एस्टैब्लिश करवाने की कोशिश करता है। सोचिए, एक ऐसे राज्य में जहां पिछले 1 साल में 25,000 लोग असमय मर गए, ऑक्सीजन की कमी से, बेड न मिलने की वजह से, इलाज न होने की वजह से। एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री जिसने सत्ता संभाली थी कुछ और कहकर, लेकिन आज वो हिंदू हृदय सम्राट बनने की इतनी जल्दी में है कि अपनी छवि चमकाने के लिए वो 1 मिनट में कम से कम 1 लाख रुपए, जो मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़ा, ये मैं नहीं बता रहा, ये एक लेटर है उसी सरकार के DTDC डिपार्टमेंट का, दिल्ली टूरिज्म डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट जो कॉरपोरेशन है DTDC, उसका मैं बता रहा हूँ। इस लेटर को देखिए, इसमें हमने कुछ नाम, चैनल का नाम जो है वो ब्लर किया हुआ है, बाकी अमाउंट को ठीक से देखिए, 30 लाख रुपए। ये अभी जो गणेश चतुर्थी, गणेश पूजन हुआ दिल्ली में, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना के किनारे जो पूजा करवाई, उसके लाइव टेलीकास्ट का ये खर्च है सिर्फ एक चैनल का, जो वो चैनल जो TRP में सबसे निचले पायदान पर है। ये लेटर मैं उसी चैनल का दिखा रहा हूँ जिसको दिल्ली सरकार ने भेजा है कि आप 7 बजे से 7:30 बजे शाम को सीमलेस अनइंटरप्टेड लाइव टेलीकास्ट कीजिए और 30 लाख रुपया पाइए। मतलब 1 मिनट 1 लाख। अब सोचिए कि कितने हिंदी न्यूज चैनल है, करीब करीब 10 TRP में, और ये 1 लाख TRP के सबसे निचले चैनल का रेट है। आज तक या ABP या जी न्यूज़ या इंडिया TV जो बड़े चैनल है उनका रेट हो सकता है 1 लाख से ज़्यादा भी रहा हो प्रति मिनट का, लेकिन हम मान के चलते हैं सबसे कम रेट 1 मिनट 1 लाख, यानी 30 मिनट 30 लाख रुपया। एक चैनल आधा घंटा गणेश पूजा का लाइव टेलीकास्ट पूरे हिंदुस्तान को दिखाने के एवज में दिल्ली सरकार दे रही है। तो करीब 10 हिंदी के चैनल, 5-6 अंग्रेजी के चैनल, 15-16 चैनल और भी चैनल होंगे। तो ये आंकड़ा जोड़िए कि कितना होता है पैसा। और ये सब कुछ एक ऐसे स्टेट में हुआ जहां 25,000 लोग इस कोरोना पीरियड में मर गए, ऑक्सीजन के बिना, अच्छे इलाज के बिना, बेड के बिना। और दावा यह है कि हम इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल, ठीक है कि कुछ अच्छे काम हुए हैं, लेकिन इस कोरोना काल में दिल्ली के अस्पतालों की, पूरे देश के, और उसके साथ साथ दिल्ली के अस्पतालों की, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की भी पोल खुल गई। इस लेटर पर हम और अभी डिटेल बात करेंगे, लेकिन कुछ मूलभूत मुद्दों पे बात करते हैं कि ये सब कुछ एक ऐसे स्टेट में, दिल्ली में हो रहा है जहां मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ जो आंकड़े हैं वहाँ के, वही मैं आपके सामने 2-3 आंकड़े रख रहा हूँ। एक जैसा मैंने बताया कि कोरोना डेथ 25,000। देखिए, दिल्ली की कुल आबादी 2 करोड़ है, महाराष्ट्र में करीब 1.34 लाख डेथ हुए हैं, लेकिन उसकी आबादी ज़्यादा है, दिल्ली की आबादी कम है। डेथ का परसेंटेज देखेंगे तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मतलब 2 करोड़ की आबादी में अगर 25,000 लोग मरे हैं, और महाराष्ट्र में जहाँ की आबादी 10, 15, 20 करोड़ है, मतलब 15 करोड़ से ज़्यादा ही होगी, वहाँ पे अगर 1 लाख लोग मरे हैं तो दिल्ली का मामला ज़्यादा गंभीर माना जाएगा, और वो भी राजधानी।
तो एक तो ये आंकड़ा है जहां ऑक्सीजन नहीं था, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं था। अब किसकी गलती, क्या गलती, ये आप बहस का विषय है। केंद्र राज्य को कहेगी, राज्य केंद्र को कहेगी, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि जिस स्टेट में पिछले एक साल के दौरान 25,000 लोग मरे हैं, उस स्टेट में एक सीएम गणेश पूजा को लाइव टेलीकास्ट कराने के नाम पर 30-30 लाख रुपए एक चैनल को देता है सोशल मीडिया के जमाने में। उस सोशल मीडिया को जिसको सबसे ज़्यादा हार्नेस आम आदमी पार्टी ने किया, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल आम आदमी पार्टी करती रही है, जहां हर एक शख्स आज सोशल मीडिया पे है, जो चीज़ों को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह लाइव देख सकता है, यूट्यूब पे देख सकता है। वहाँ नेशनल न्यूज चैनल जिसका प्रसारण पूरे हिंदुस्तान में क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, वहाँ पर दिल्ली की इस पूजा का लाइव टेलीकास्ट कराने के लिए 30-30 लाख रुपया कम से कम। इस लेटर को देखिए, ये चैनल टीआरपी में सबसे निचले पायदान पे है। मैं आज तक की बात नहीं है ये, मैं नाम नहीं लेना चाहता ये इसमें किसका है, जरूरत होगी तो नाम भी ले लिया जाएगा। तो ये 30 लाख कम से कम टीआरपी के निचले पायदान वाले चैनल का रेट है। आज तक का हो सकता है ज़्यादा हो, जी न्यूज़ का हो सकता है और ज़्यादा हो। तो ये ऐसे स्टेट में 30-30 लाख रुपए खर्च करके और पूरे देश को, तो जाहिर है अभी चुनाव है उत्तराखंड में, अभी चुनाव है पंजाब में, और माननीय केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में तो वादा करके वो आए हैं कि हम इसको हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। तो जो दिल्ली में पूजा हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट उत्तराखंड के भी लोग देखेंगे और पंजाब के। ठीक है, पूजा कीजिए, पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान के लोग गणेश पूजा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने भी किया, आप भी करते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन एक ऐसे स्टेट में जहां पिछले साल 25,000 लोगों के जनाजों को दफनाया गया, जलाया गया, जिन लाशों को, इसी दिल्ली में शमशान घाट पर जगह नहीं थी, उसी यमुना के किनारे पूजा किया गया। पूजा करने में दिक्कत नहीं है, करिए, लेकिन उस पूजा को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए उसी जनता के पैसे को इतनी बेदर्दी से 30-30 लाख रुपए, महाराज इस कोरोना पीरियड में एक एक रुपया कमाने में एक आम आदमी का पसीना निकल जा रहा है। वैसी स्थिति में आप टैक्स पेयर्स मनी को, जनता के पैसे को, खुद केजरीवाल की राजनीति ही इसी पर टिकी हुई थी, शुरू हुई थी कि जनता का पैसा, जनता का हिसाब, तो जनता का हिसाब दीजिए। क्यों आपने करीब 4 से 5 करोड़ रुपए चैनलों को, जो मेरा हिसाब बन रहा है, बना पा रहा हूँ, 30 लाख रुपए अगर एक चैनल का तो 15 चैनल का, 20 चैनल का 5 से 6 करोड़ रुपए। फिर पूजा वगैरह में शंकर महादेवन और सुरेश वाडेकर वगैरह जो लोग आए, ये सब खर्चा, तो 7-8 करोड़ रुपए का जो आपने खर्च किया है इस मातम के समय, जब पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा है, तीसरे लहर की आशंका रह रह कर लोगों को सता रही है, कमाई लोगों की घट रही है, माइनस जीडीपी है। अब आप कहेंगे दिल्ली का ठीक है, कैसे ठीक है, कैसे ठीक है? अब आप एक और खबर देखिए, ये एसटी की खबर है दिसंबर 2019 की। ये दिल्ली चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट, DCPCR जो बोलते हैं, उसने खुद आइडेंटिफाई किया है, खुद 70,000 बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया है कि दिल्ली में 70,000 बेघर बच्चे हैं जो सड़क पे हैं। इस खबर को देखिए आप, एसटी की ही खबर है, इंदु प्रकाश जी, ये शेल्टर मॉनिटरिंग कमेटी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, उसके ये मेंबर है, एडवाइजरी पैनल ऑन फूड रिलीफ वर्क के भी ये मेंबर है। उनका कोट है, मैं कोट करता हूं उनको, द न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड हैज बीन हिट, कांट एक्सेस द सेंटर बिकॉज ऑफ पुलिस पर्सनल बीटिंग देम। मतलब इस कोरोना पीरियड में इन 70,000 बच्चों की हालत दयनीय हो गई। या मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनके माता पिता कोरोना में मरे हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है। अब आप कहेंगे हमने शेल्टर होम बनाया है, बिल्कुल बनाया है, लेकिन ये रिपोर्ट जो खुद इंदु प्रकाश जी, एक बड़ा नाम है एनजीओ सेक्टर के, वो खुद कह रहे हैं कि इन 70,000 बच्चों का पोषण, मतलब खाना तो छोड़िए, पोषण तो छोड़िए, खाना नसीब नहीं हो रहा है। वैसे स्टेट में
एक मुख्यमंत्री अपने इमेज को चमकाने के लिए खुद को नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बताने के लिए पूजा करते हैं। पूजा करना बुरी बात नहीं है, सबको करना चाहिए, लेकिन उसका भव्य प्रदर्शन, लाइव टेलीकास्ट, वो भी जनता के पैसों से करना, ये गलत है। आप इस चीज़ को सोशल मीडिया के जरिए भी कर सकते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होता। लेकिन ये 30-30 लाख, 1 मिनट 1 लाख एक चैनल, अगर इसको अगर 15 या 20 चैनल, 15 चैनल ही मानिए तो 1 मिनट 15 लाख। समझिए इस चीज़ को, इस गणित को, कि 1 मिनट का टेलीकास्ट 15 लाख रुपए जनता का गया। क्यों गया? फायदा किसको होगा? अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक फायदा। जनता को क्या होगा? तो इस ट्वीट को देखिए जो अरविंद केजरीवाल ने किया है कि स्पिरिचुअलिटी और पैट्रियटिज्म, देशभक्ति और आध्यात्मिकता का भाव बच्चों में भरेगा, अपने बच्चों में वैज्ञानिकता का भाव भरेगा। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए जनता के बच्चों में। क्या? और ये वही दिल्ली है जहां पे 36% NSSO का सर्वे है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कि 36% लोग, दिल्ली के लोग RO पानी पर डिपेंडेंट है, मतलब भरोसा करते हैं, RO वाटर यूज़ करते हैं। 14% बॉटल्ड वाटर, 50% जो दिल्ली वाले हैं वो या तो RO वाटर यूज़ करते हैं या बॉटल्ड वाटर यूज़ करते हैं। ये पानी की जा कहाँ रहा है? मेरा ये कहना नहीं है कि आप पूजा मत करिए, पूजा भी करिए। मेरा ये भी कहना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अच्छा काम दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अस्पताल भी बनवा रहे हैं, स्कूल भी बनवा रहे हैं। लेकिन इस महामारी की स्थिति में जब देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट होती जा रही है, जब लोग अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, जिस दिल्ली में 25,000 लोगों की मौत, असमय मौत हो जाती है, वहाँ का मुख्यमंत्री जनता के पैसे को इस तरह से तमाशा कैसे बना सकता है? तो बनाता है, वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसको खुद को बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बनाना है। तो मेरा कहना यह है कि जिस राजनीतिक आइडियोलॉजी के खिलाफ आप आए थे, आप उसी राजनीतिक आइडियोलॉजी का पीछा कर रहे हैं। तो सवाल है कि जब आप उसी राजनीतिक आइडियोलॉजी का पीछा कर रहे हैं तो खुलकर कहिए कि आपका भी कांग्रेसाइजेशन हो चुका है। भाजपा का तो बहुत पहले कांग्रेसाइजेशन हो चुका था, तो आप कहिए कि मैं भी कांग्रेस हूँ, मैं भी भाजपा हूँ। आप अलग क्यों हैं? कैसे हैं? इसलिए कि आप अस्पताल बना देते हैं, इसलिए कि आप स्कूल बना देते हैं। तो माफ़ कीजिए, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना आपकी ड्यूटी है, आप कोई उपकार नहीं करते जनता पर। जनता ने आपको इसीलिए चुना है, 67 आउट ऑफ 70 सीट्स दिए हैं, तो आप उपकार नहीं करते। लेकिन आप इस उपकार के बदले जो भीतर भीतर राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति, वो ये कर रहे हैं, अपने छवि को चमकाने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। बंद कीजिए ये। क्या करेंगे आप ये खबर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि उत्तराखंड के लोग भी जाने, पंजाब के लोग भी जाने कि ये जो एक अलग राजनीति का दावा करते हैं वो अलग राजनीति किस तरह की है। आप चाहेंगे कि आपके पैसे का इस्तेमाल आपका नेता अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक ऐसी विचारधारा को पोषित करने के लिए इस्तेमाल करें जिसके खिलाफ वो खुद था कभी? स्कूल और अस्पताल का मॉडल ठीक है, लेकिन क्या ये वाला मॉडल भी उत्तराखंड जाएगा, पंजाब जाएगा? तो सवाल है कि नफरत फैलाने की राजनीति की शुरुआत भी यहीं से होती है। अरविंद केजरीवाल जी, जो नफरत समाज में फैलता है उसका बीजारोपण इन्हीं चीज़ों से होता है। आप संविधान की कसम खाकर सीएम बने हैं, दूसरे लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये तर्क आप नहीं दे सकते। वो ऐसा नहीं करते हैं इसलिए उनकी आलोचना होती है, इसलिए उनको डिवाइडर इन चीफ कहा जाता है। आपको भी कहा जाएगा,
ध्यान दीजिए। नमस्कार।